नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल @StudyStream 000 पर। अभी आरपीएससी की एक नई भर्ती के लिए बच्चे पूछ रहे थे कि ईओआरओ की भर्ती तो पीछे हुई थी, थोड़ा समय हो गया है कि क्या वो नई भर्ती आएगी और कैलेंडर में भी उसकी कुछ एग्जाम डेट नहीं है, तो उसके बारे में आप बताइए। तो उसमें अभी सुनने में आ रहा है कि ये भर्ती आने में है ईओआरओ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और रेवेन्यू ऑफिसर। ये एक आधिकारिक पोस्ट है, मतलब इसमें पोस्टें थोड़ी कम ही आती है, लेकिन ये पोस्ट बहुत अच्छी है क्योंकि इसमें वैसे भी ये देखो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, तो रेवेन्यू मतलब राजस्व है। और इससे भी अच्छा ये माने कि हो तो अधिशासी जो अधिकारी है, ये नीचे मैंने एक दो रैंकिंग क्यों दी वो मैं बाद में बताऊंगा आपको। सबसे पहले ये आरपीसी की भर्ती, इसके बारे में बता देता हूँ। कब ऑनलाइन आवेदन आएंगे लगभग, और कब एग्जाम तिथि, और आपके पास कितना समय, और आपको क्या चीज पढ़नी है। कुछ जो पढ़ी हुई आ रही है, कुछ नया भी आ रहा है। तो सबसे पहले ये सीईटी का कोई इसमें पेज नहीं है, वैसे भी सीईटी तो विवादों में चल रही है, पहले ही थी जो उसकी वैधता को लेकर। अब हो गया कि प्री वो मेंस, फिर वो अन्य एग्जाम। तो उसका इंस्टीट्यूटों ने नई कोचिंग शुरू कर दी है, लेकिन विरोध नहीं हो रहा है। तो सभी एकजुट होकर इस चीज का आपको आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि ऐसी चीज तीन तीन स्टेप जाके यदि कोई, फिर वो उसका औचित्य नहीं रह जाएगा। फिर मिनिमम मार्किंग लाओ, फर्स्ट में लाओ, सेकंड में लाओ, फिर वो अन्य पेपर दो, एलडीसी पटवारी, फिर उसके कट ऑफ चूज करो। तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मैटर हो गया है ये। तो यदि आप एक यूनियन लाकर आप अपनी बात रखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। योग्यता की बात करें तो स्नातक है, ग्रेजुएशन लेवल है, किसी भी विषय में हो, कोई इसका कनेक्शन नहीं है। और पोस्ट लगभग इसकी कमी आती है, लगभग 200 के आसपास आएगी ये पोस्ट, क्योंकि ये पोस्टें भी अच्छी है। पेपर है वो दो पेपर होते हैं। जो पहला पेपर ज्यादा अंक का होता है, 60 अंक का, और जो दूसरा पेपर होता है वो 40 अंक का होता है। जो पहला पेपर है उसमें सामान्य ज्ञान, वही इतिहास, कला, साइंस करती है, और पॉलिटिकल्स। पॉलिटिकल साइंस है, इसका मैटर थोड़ा बढ़िया आता है, तो आपको अच्छी बुक से पढ़नी पड़ेगी। और दूसरा पेपर है नगर पालिका अधिनियम, 40 अंक के 20 क्वेश्चन आते हैं, 40 अंक के। उसमें नगर पालिका एक्ट से संबंधित एक थोड़ा याद रखने और कुछ रटने वाली चीजें हैं। इस एक्ट में क्या है, इस एक्ट में क्या है, ऐसे नगर पालिका के एक्ट है, वो आएंगे 40 अंक के। कुल मिलाकर ये 120 अंक का पेपर बनेगा। सॉरी, ये 80 है। अस्सी अंक। अब बात आती है कि नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगा इसका। जो इस भर्ती की तैयारी करने की इच्छुक है उम्मीदवार, उसका नोटिफिकेशन लगभग मई जून के अंदर में आ जाएगा। और एग्जाम है वही नवंबर दिसंबर के एंड तक हो जानी चाहिए, यदि इसको सही तरीके से करवाते हैं। अभी कैलेंडर में नहीं है, लेकिन जैसे ही भर्ती आएगी इसकी एग्जाम डेट अपडेट हो जाएगी। तो नवंबर दिसंबर में आपके पास काफी समय है, 9 10 11 महीने का। तो आप यदि इसकी तैयारी में लगना चाहते हो तो अच्छी पोस्ट है, और बहुत ही एक लेवल की पोस्ट है। बताऊंगा कैसे। एग्जाम डेट नवंबर दिसंबर। अब बात रही, ये इसमें देखो दो पोस्टें हैं, ईओ और आरओ। और ये जो पद होते हैं वो दोनों ही प्रशासनिक पद है। प्रशासनिक मतलब अच्छे आधिकारिक लेवल के पद है, और शहरी नगर निकाय के हैं। मतलब आपको पता है नगर पालिका के पोस्ट है, तो आपका पढ़ा हुआ होगा 73वां और 74वां संविधान संशोधन। उसमें जो 74वां संविधान संशोधन था नगर पालिका से संबंधित है। तो नगर पालिका में जो अधिकारी पद है ये दोनों उसके लेवल के हैं, मतलब शहरी नगरीय निकाय में ये आपको पद मिलेगा। अब बात आ रही है कि ईओ क्या है, आरओ क्या है, तो और इसको कौन से पद को अपन प्रायोरिटी दे।
क्योंकि जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे तो ये आपको प्राथमिकता क्रम मांगेगा कि ईओ को आप प्राथमिकता देना चाहते हो, आरओ को देना चाहते हो। और जब पोस्ट आएगी, जितनी भी आएगी, उसमें ईओ की ज्यादा होगी, आरओ की कम होगी। फिर भी आप ऐसे सोचोगे भाई ईओ की ज्यादा है, आरओ की कम है, और आरओ की ग्रेड पे भी ज्यादा है ईओ से। ऐसे माने तो ईओ सेकंड ग्रेड है तो आरओ फर्स्ट ग्रेड है, लेकिन आपको प्रायोरिटी है वो ईओ को देनी है। जो यदि लेडीज है या कोई स्टेबल, जिनको फील्ड वर्क नहीं करना, जो स्टेबल कार्य करना चाहते हैं, वो आरओ को दे। जो लेडीज गर्ल्स है उनके लिए आरओ अच्छा है, स्केल अच्छी है, प्लस केवल रेवेन्यू डिपार्टमेंट में आपको बैठे बैठे काम करना है, इसमें फील्ड का नहीं। इसमें थोड़ी कमाई अच्छी है इससे कम नीचे, लेकिन घूम फिर के इसी पर आएगा कार्य, इस यही करता धरता है, बात ये है। तो आपको और आपकी इच्छा है किस पे देना चाहो, लेकिन यदि मेरे अनुसार से ईओ को प्रथम प्रायोरिटी और आरओ को द्वितीय प्रायोरिटी आपको देनी है। और पहला वर्ग है वो आरओ को प्राथमिकता देना ज्यादा उचित है ईओ की तुलना में, ईओ को सेकंड नंबर पर रख दिया जाए। अब ये कुछ मैंने बताया है, तैयारी इसमें लगभग आपके जीके तो चलता ही रहता है, बस ये पोर्शन थोड़ा सा अभी से आप एक याद रखने की कोशिश करोगे तो लगभग एक याद हो जाएंगे। तो ये अच्छा है, स्नातक आजकल लगभग सभी स्नातक किए हुए, तो ये आपकी तैयारी के साथ साथ भी हो जाएगा। तो आप थोड़ा इस पेपर की तरफ भी ध्यान दीजिए, और जो पोस्ट देख के जो तैयारी करें वो इसमें नहीं है, पोस्ट मत देखिए, आप देखिए इसका पद बहुत ही अच्छा पद है, प्रशासनिक पद है, अधिकारी लेवल का पद है। तो आप इसकी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि ये भर्ती जरूर आएगी। आगे का भी कोई भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन होगा वो आपके चैनल तक पहुंच सके, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए, और ताकि अन्य बच्चों तक भी ये चीजें पहुंच सके समय से। आगे भी कोई यदि भर्ती के बारे में जानकारी प्राप्त होती है तो मैं आपको वीडियो से अवगत करा दूंगा। थैंक यू।